प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। एक बहुत खूबसूरत मैसेज आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। जब हम पहला शमूएल उसका चौथा बाब पढ़ते हैं, वहाँ पर हम योनातान और दाऊद का एक अहद देखते हैं। और योनातान जो दाऊद से मोहब्बत करता है, अपनी जान से भी ज़्यादा लिखा है कि वो उससे मोहब्बत करता है, और दोनों एक अहद बांधते हैं कि योनातान कहता है कि तू मुझ पर खुदावन का सा करम करना। ये उनके दरमियान एक कवेनेंट होता है। फिर हम दूसरे शमूएल के 9वें बाब में पढ़ते हैं, जहाँ पर साउल की सारी सल्तनत सब कुछ ख़त्म हो जाता है, और दाऊद बादशाह कहता है कि क्या साउल के घराने में से कोई बाकी है जिस पर मैं योनातान की खातिर करम करूं। तो साउल का खादिम बताता है कि योनातान का बेटा है जो कि लंगड़ा है, और मुझे इस वक्त उसके बेटे का नाम तो याद नहीं है, लेकिन कवेनेंट को सोचते हुए मेरे जहन में ये सारा रिमाइंड हुआ कि किस तरह से एक कवेनेंट जो है वो हमें बचा लेता है, वो हमें सेव कर लेता है। योनातान का और दाऊद का एक कवेनेंट था जिसकी वजह से उसका लंगड़ा बेटा बादशाह की मेज़ पर बैठकर खाना खाता है, और जब वो उस मेज़ पर बैठता होगा, बादशाह ज़ादों की तरह वो खाना खाता होगा, तो सोचे जो उसकी कमज़ोरी है वो भी दिखाई नहीं देती होगी, उसका जो लंगड़ापन है वो भी ढक जाता होगा उस मेज़ पर बैठने से, और जो भी उसकी ज़मीन होती है, खेत होते हैं, वो सब कुछ दाऊद बादशाह उसे वापस फेर देता है, और साउल के खादिम को कहता है कि तू और तेरा घराना इस ज़मीन पर पैदावार करोगे, और सारा कुछ जो माल होगा, जो भी फसल होगी, वो लाके इस लड़के को दोगे, और वो सारी उम्र के लिए उस मेज़ पर बैठकर खाना खाएगा बादशाह ज़ादों की तरह। क्या मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक अहद जो है वो पर्दा भी डाल देता है, एक अहद जो है वो आपकी कमज़ोरियों को भी ढांप देता है, एक अहद जो है वो आपके पास वापस सारा कुछ फेर देता है। लेकिन मेरे और आपके लिए जो अहद हुआ है वो यीशु मसीह के लहू के वसीला से हुआ है। उसके लहू के वसीला से मेरी और आपकी सारी कमज़ोरियाँ जो हैं वो ताकत में बदल जाती हैं। मेरे और आपके सारे गुनाह जो हैं वो धुलकर पाक और साफ़ हो जाते हैं। मेरे और आपके लिए अब्दियत का दरवाज़ा खुल जाता है। मेरे और आपके लिए वो रास्ता खुल जाता है जो हमेशा की ज़िंदगी को जाता है। लेकिन आज हमें अपनी ज़िंदगियों पर गौर करने की ज़रूरत है कि हम किस तरह की कस्में खा रहे हैं, किस तरह के वादे कर रहे हैं, और किन लोगों से कर रहे हैं। क्या हम वो वादे जो खुदा के साथ करते हैं कि खुदावन मैं तेरे नाम की मुनादी करूंगी, खुदावन मैं तेरे साथ चलूंगी, खुदावन मेरी नस्लें तेरे लिए हैं, इन सब बातों पर गौर कर रहे हैं, या सिर्फ हम अपनी ज़िंदगी मज़े में जिए जा रहे हैं कि हमें तो नजात मिल गई है, हम नजात याफ्ता है, तो बस सब कुछ आसान है। यीशु के साथ बने रहना बहुत ज़रूरी है। सोचें, उसने अपने लहू के अहद के वसीला से आपके लिए और मेरे लिए एक ऐसा दरवाज़ा खोल दिया है जहाँ हमारे गुनाह धुल जाते हैं, जहाँ पर हम बाप के सामने एक दिन होंगे, जहाँ पर हमारे सारे ऐब मिट जाते हैं, जहाँ पर खुदा हमें कमज़ोर नहीं देखता, जहाँ पर वो हमारे अंदर अपने मकसद को देखता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा आपसे मोहब्बत करता है। उसने अपने बेटे को हम सब के लिए इस दुनिया पे भेजा ताकि हम उसमें महफूज रह सकें, अब्दियत को पा सकें। इस रास्ते को अपने लिए तंग मत करते जाएं। ये रास्ता तंग ज़रूर है, लेकिन ये हमेशा की ज़िंदगी को जाता है। इस रास्ते को बंद करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसमें दाखिल होने की ज़रूरत है, ये जानते हुए कि जो अहद खुदा के बेटे ने बांधा है वो अब्दी है। गॉड ब्लेस यू ऑल।